क्या सोने की चमक अब फीकी पड़ने वाली है या फिर गोल्ड एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है? साल 2026 की पहली छमाही में सोने ने निवेशकों को जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखाया है। पहले रिकॉर्ड हाई बनाया, फिर तेज गिरावट आई। अब सवाल यह है कि क्या अभी खरीदारी का सही मौका है या निवेशकों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC की मिड ईयर आउटलुक 2026 के रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड में गिरावट तो सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 548 रुपए गिरकर 1,43,882 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 812 रुपए की तेजी के साथ 2,31,196 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,43,882 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,30,973 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। साल 2026 की पहली छमाही सोने के लिए काफी उतार चढ़ाव भरी रही। जनवरी के आखिर में गोल्ड ने करीब $5,405 प्रति ऑन्स का नया रिकॉर्ड छू लिया, लेकिन इसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली और बदलते वैश्विक हालात के चलते सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। जून तक गोल्ड गिरकर लगभग $4,002 प्रति ऑन्स पर आ गया, यानी रिकॉर्ड हाई से करीब 26% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद पिछले एक साल में गोल्ड दुनिया के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसेट में शामिल रहा है। WGC के रिपोर्ट के मुताबिक पहली छमाही में गोल्ड की कीमतों में सबसे ज्यादा सपोर्ट अमेरिका, ईरान तनाव जैसे भू राजनीतिक घटनाक्रमों से मिला। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन एसेट की ओर रुख करते हैं और गोल्ड उनकी पहली पसंद बन जाता है। इसके अलावा ETF निवेश, मुनाफा वसूली और निवेशकों की खरीद बिक्री ने भी कीमतों में बड़ा असर डाला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब गोल्ड मार्केट में एशियाई निवेशकों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग गतिविधि एशिया और अमेरिका के ट्रेडिंग घंटों के दौरान देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि अब गोल्ड की कीमतों पर एशियाई निवेशकों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 की दूसरी छमाही में गोल्ड की चाल कैसी रह सकती है। WGC का मानना है कि आने वाले महीनों में गोल्ड की दिशा 3 बड़े फैक्टर्स तय करेंगे: भू राजनीतिक तनाव, ब्याज दरें और निवेशकों का रुख। अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है या आर्थिक अनिश्चितता गहराती है तो गोल्ड में फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा कीमतें इस उम्मीद को दिखाती है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस साल अक्टूबर तक कम से कम एक बार ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी अपनी सख्त मौद्रिक नीति जारी रख सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो साल के अंत तक गोल्ड करीब $4,100 प्रति ऑन्स के आसपास कारोबार कर सकता है। हालांकि इसमें करीब 5% ऊपर या नीचे का उतार चढ़ाव संभव माना गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर वैश्विक तनाव और बढ़ता है, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है या ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें बदलती है तो गोल्ड दोबारा मजबूत रफ्तार पकड़ सकता है। हालांकि $4,500 प्रति ऑन्स के ऊपर जाने के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी सुस्ती या गंभीर संकट जैसी स्थिति बननी होगी। वहीं दूसरी ओर अगर अमेरिका में डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरें अनुमान से ज्यादा बढ़ती है और निवेशक दोबारा शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले एसेट्स की ओर लौटते हैं तो गोल्ड पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में कीमतों में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि अगर गोल्ड लंबे समय तक $4,000 प्रति ऑन्स के नीचे टिकता है तो बिकवाली बढ़ सकती है, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि बड़ी गिरावट के बाद केंद्रीय बैंक, बड़े संस्थागत निवेशक और रिटेल खरीदार दोबारा खरीदारी शुरू कर सकते हैं। यही वजह है कि गोल्ड को हर बड़ी गिरावट के बाद मजबूत सपोर्ट मिलता रहा है। कुल मिलाकर साल 2026 की दूसरी छमाही गोल्ड मार्केट के लिए बेहद अहम रहने वाली है। निवेशकों की नजर अब ब्याज दरों, वैश्विक तनाव और केंद्रीय बैंकों के फैसले पर रहेगी। अगर हालात गोल्ड के पक्ष में रहें तो एक बार फिर तेजी लौट सकती है, लेकिन यदि डॉलर मजबूत हुआ और ब्याज दरें बढ़ी तो कीमतों पर दबाव भी बना रह सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए जल्दबाजी की बजाय बड़े आर्थिक और वैश्विक संकेत पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। हालांकि आपको क्या लगता है, आने वाले समय में गोल्ड में तेजी आएगी या फिर गिरावट का दौर देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।